जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पर। आज अपने बहुत अच्छी खबर आपके लिए लेके आए हैं। आप अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो ध्यान दिया है और कहीं ना कहीं शिक्षा सुधारने का काम इन्होंने करने की कोशिश की है। और एक बुरी खबर बेरोजगारों के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि ये परमानेंट भर्ती के अंदर नहीं भर के आपको अस्थायी नौकरी लगाया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको दोनों ही बातें बताऊंगा। गेस्ट फैकल्टी जो लगाई जा रही है इसके अंदर सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको सैलरी क्या मिलेगी, कब क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, इसके लिए आदेश है जो जारी हो चुका है। इस आदेश को लेके काफी सारे लोगों के अंदर चर्चा में चल रहा है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है। तो मैं हर जानकारी आपके सामने देने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ते मैं जानकारी दूंगा कि आप राजस्थान में किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, किसी भी भर्ती की, तो आपके लिए हंसली की नोट्स हमारे ऐप पे मिल रहा है। OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हर टाइप के नोट्स है, मात्र 151 रुपए के अंदर हम देते हैं। किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेते। तो जो सर्वर चार्ज वगैरह लग रहा है वही लेते हैं, तो आप जाके ट्राई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके लिए इस टाइप का आदेश बहुत लंबा चौड़ा जारी हुआ है, जिसके अंदर 6 पेज का आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के अंदर आपके लिए क्या लिखा हुआ है भाई, किसके लिए भर्ती है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या प्रक्रिया क्या नहीं है, मैंने सारे आदेश का रिसर्च किया और आपके सामने जानकारी लाने की कोशिश की। तो मैंने आपके सामने ये पेश किया आपके सामने कि आपकी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था है जो सरकार कर रही है। सरकार अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देती आ रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को है प्रभावित नहीं होने देंगे। राजस्थान के अंदर जो आपकी शिक्षा विभाग के अंदर 1,25,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। इस पदों को भरने की डायरेक्ट रूप से तो हम भर्ती करवा के इतना स्पीड से भर नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। जो बच्चे संस्था के अंदर जाते हैं वो पढ़े बिना आ जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे उन्हीं युवाओं को अस्थायी तौर पे हम नौकरी लगा दें। जो पढ़े लिखे, जो अच्छे परसेंटेज के साथ लगे हैं, उनको यहाँ पे नौकरी देने का सरकार जो काम कर रही है आपके सामने। योजना का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण पढ़ाई को बाधित ना होना, और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया, गुणवत्ता उपलब्ध करवाना और कोचिंग शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधा के अंदर नुकसान नहीं कम करना, ये सारी चीजें आपके लिए होगी। ठीक है, और उसके अंदर मैं बात करूं किस किस संस्था के अंदर आपकी भर्ती हो सकती है, जिसके अंदर आपकी एक तो विद्यालय के अंदर तो भर्ती होगी 3 टाइप की भर्तियां जो होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड की। और इसके अलावा महाविद्यालय के अंदर कॉलेज प्रोफेसर, आचार्य प्रोफेसर की भर्ती होगी। इस चीज को लेके काफी सारे विद्यार्थियों का आक्रोश भी है कि यहाँ पे अस्थायी तौर पे गेस्ट फैकल्टी पहले भी लगाई गई थी, वो भी एक कोर्ट के अंदर गई है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा अभी जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी उसके अंदर स्पष्ट रूप से प्रारूप के अंदर आपसे लिखाया जाएगा कि ये एक अस्थायी नौकरी है। आपको इसके अंदर किसी प्रकार का परमानेंट नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से आपके लिए आदेश है, आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, शपथ ग्रहण करवाएंगे आपसे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो इसके अंदर आप स्पष्ट ऐसा सोच लीजिए कि आपको अस्थायी लगवाया जा रहा है तो अस्थायी ही है। आप सिर्फ इसी सत्र के लिए लगाया जा रहा है, 6-7 महीने के लिए, परमानेंट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के अंदर भी होगा, तकनीकी महाविद्यालय के अंदर होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, आवासीय विद्यालय हो गया, जो आपकी गवर्नमेंट की छात्रावास चलती है उसके अंदर हो गया, अन्य शिक्षा क्षेत्र है उसके अंदर भी हो गया। विद्यार्थियों को यहाँ पे फायदा मिलेगा कि रिक्त पदों को भरेंगे तो विद्यार्थी यहाँ नौकरी लगेंगे और पढ़ाई भी जारी रहेगी, दोनों तरफ का आपका फायदा होगा। और उसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए छात्रावासों के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था होगी कि स्वीकृति मिलने से आपके छात्रावास के अंदर कोई पद खाली है, जो आपके कोचिंग नहीं कर पा रहे विद्यार्थी, उन छात्रावास के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो गणित विज्ञान के टीचर होंगे, इंग्लिश के टीचर होंगे, जो कठिन सब्जेक्ट को आसान बनाने का आपके लिए काम करेंगे। ये भर्ती आती है, समय समय पे हर जगह की भर्ती आती है, मैं आपको बताता भी हूँ। लेकिन इस बार आपकी सामूहिक भर्ती करने का आदेश है जो कलेक्टरों को दिया है। ये व्यवस्था अस्थायी है और जैसे ही नियमित भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, तो संबंधित पद से खाली करके आपको नियमित वाले को परमानेंट कर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसको समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने की अस्थायी तौर पर आपको भरा जा रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्राथमिकता है, इसीलिए सरकार ये कह रही है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो प्राथमिकता रख के हम काम करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जिले के स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। हर जिले के अंदर कमेटी बनेगी, कलेक्टर के निर्देशन में बनेगी, कलेक्टर अपना आदेश जारी करेगा। उस आधार पे यहाँ पे जिले के अंदर एक जिला स्तरीय समिति का गठित होगा। समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होगा और समिति आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, इससे आपके काफी ज्यादा सरकार के ऊपर बजट का लोड भी आएगा और इसके अंदर चयन प्रक्रिया जो आवश्यकता अनुसार संभागवार और इसके अंदर संस्थानवार होगा, ब्लॉकवार रिक्तियों के अनुसार होगा और योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पात्रता के अनुसार मेरिट के आधार पर आपके चयन किया जाएगा। ये सारी चीजें आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार गेस्ट फैकल्टी ली जाएगी। चयन पूरी तरह से पारदर्शिता नियमानुसार होगी।
विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं, यदि आप स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शिक्षा बाधित नहीं हो, इसीलिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए विद्यालय यहाँ पे कितने कितने रुपए सैलरी पे करेगा, तो थर्ड ग्रेड जो टीचर होगा कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाला, उसके लिए 300 रुपए घंटे के हिसाब से 21,000 रुपए सैलरी होगी, जो आपकी ऑलमोस्ट प्रोबेशन काल में जितनी आपको सैलरी मिलती है वो वाली सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब इसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 9 से 10 वाले पढ़ाने हैं 350 रुपए घंटे, 25,000 रुपए सैलरी। फर्स्ट ग्रेड वाले 11वीं पढ़ाते हैं 400 रुपए घंटे के हिसाब से 30,000 रुपए सैलरी महीने की आपको मिलेगी। और इसके अलावा अनुदेशक को लगेगा 300 रुपए घंटे के हिसाब से 21,000 रुपए, और प्रयोगशाला सहायक 300 रुपए घंटे की 21,000 रुपए। और महाविद्यालय कॉलेजेस के अंदर आप लगते हैं तो उसके अंदर आपकी जो रहेगी 800 रुपए आचार्य की रहेगी, सहायक आचार्य की 45,000 महीने की, और सह आचार्य की यहाँ पे 1,000 रुपए घंटे की 52,000 रुपए, आचार्य पद के लिए 1,200 रुपए घंटे के हिसाब से 60,000 रुपए की सैलरी है जो देखने को मिलेगी। ये एक लाइन में आपको समझने की बात है कि आपको यहाँ पे नौकरी दी जा रही है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए दी जा रही है, तो आपको अस्थायी तौर से नौकरी मिल रही है, तो आप अस्थायी तौर पे नौकरी ले सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, आपको अच्छा लगे तो जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। हर जानकारी मैंने आपके सामने साझा की है, टेलीग्राम पे ये जानकारी भेज दी थी। किसी प्रकार का डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।